अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट सबसे पहले जो अपडेट है वो मैं आपको ये दे रहा हूं कि आज दिन में सबसे बड़ा जो स्कैंडल इस वक्त शुगर स्कैंडल है, जिसमें तमाम ही हुक्मरान मुलव्वस हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में चीनी का तमाम स्टॉक कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है, जो फ्लोर मिलों में इस वक्त पड़ी थी, उसको वफाक के कंट्रोल में चली गई है। वहां पर एफबीआर के शुगर मिलों पर एफबीआर के एजेंट्स बिठा दिए गए हैं। 18 मिल मालकान जो हैं शुगर के, उनके नाम भी बताया जा रहा है कि नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। और साथ में ये भी जो है प्रेस नोट जारी किया गया है कि ये जो नाम डाले गए हैं, ये जो है आने वाले चंद दिनों में ये भी पब्लिक कर दिए जाएंगे। मेरे ख्याल में ये शायद अब ये होगा कि असल मालकान की जगह उनके जो डायरेक्टर्स बनाए गए हैं या फिर उनके मैनेजर्स, उनके नाम डाल देंगे। खदशा है ये, अल्लाह करे कि अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन या फिर स्टॉक कब्जे में लेने का अमल है, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और असल मालकान जो हैं उनके नाम ही ईसीएल में डाले जाएं। इसके अलावा एक और जो पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज खबर वो ये है कि उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, कमल जोसेफ जो है, इसके अलावा 196 लोग जो हैं पीटीआई के, उनको सजाएं दे दी गई हैं। ये 3 मुकदमात थे एंटी टेररिस्ट कोर्ट फैसलाबाद में। 9 मई के केसेस थे, इनमें 10-10 साल कैद सुना दी गई है। सरप्राइजिंगली जैन कुरैशी, फवाद चौधरी वगैरह जो हैं, इनको बरी कर दिया गया है। ये वो लोग थे, मैं आपको बता दूं कि जैन कुरैशी इज द वन कि जिसने 26वीं तरमीम में मुबैना तौर पर वोट दिया था इन फेवर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। और फवाद चौधरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद इनको जो है माफी मिली थी, लेकिन इनको बरी कर दिया गया। तरीके इंसाफ अब आज डिस्कस करेंगे कि जो बात अभी बैरिस्टर गोहर कर रहे हैं, वो कह रही तरीके इंसाफ को पार्लिमान से निकाला जा रहा है। आज रियासत और जमहूरियत के लिए स्याह दिन है। तमाम सजाएं जाली मुकदमात में दी गई हैं। जमहूरियत का खात्मा किया जा रहा है। तमाम सजाओं को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे, ऐसा कहना है पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर। इन सजाओं के बाद एक और भी जो मैंने पब्लिक सेंटीमेंट देखा है वो ये है कि ये तो ठीक है, अगर किसी ने रियासत के खिलाफ कोई काम किया है उनको सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन डॉन लीक्स, मेमोगोट स्कैंडल और गुजरांवाला जलसा में उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ गलीज जबान, क्या इन सब के जिम्मेदारों को भी कभी सजाएं मिलेंगी? ये अवाम पूछ रहे हैं। इंटेलिजेंसिया जो बाकी रह गया, जो हुकूमती पैरोल पे नहीं है, उसका भी सवाल है, इसका भी जवाब लेंगे अपने मेहमानों से। अच्छा, बड़ा अजीबोगरीब इस वक्त सियासी मंजरनामा है कि सेनेट, पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को तकरीबन एक दिन ही सजाएं देकर फारग कर दिया गया है। और मेरे ख्याल में इसकी नज़ीर भी नहीं मिलती कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि तीनों फोरम जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली, उसके बाद कौमी असम्बली और फिर सेनेट जो जिसको अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का, वो उसके अपोजिशन लीडर को भी 10 साल की कैद देकर, तो बजाय तो ये लग रहा है कि असम्बली से निकाल दिया गया है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि इख्तलाफी आवाजें बंद करके मुल्क में जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है और ये बहुत स्याह दिन है। उन्होंने भी ये बात की है कि जी ये जिस तरीके से सजाएं दी गई हैं और 5 अगस्त का जो ऐलान किया गया है पीटीआई की तरफ से, उस तनाजर में ये जो सजाएं मिल रही हैं ये जमहूरियत का गला घूंटने के मुतरादिफ है। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे कि क्या अब केपीके के असम्बली के अरकान को भी सजाएं सुनाई जाएंगी और क्या अली अमीन गंडापुर की वजारत आला भी अब मेहमान है। और 9 मई के केसेस में सजाओं के बाद सियासी इस्तेकाम जिसकी हम मतलब ख्वाहिश रखते हैं, जरूरत भी है, क्या वो सियासी इस्तेकाम हासिल होगा? हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट की है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के साथ
पेट्रोलियम ढूंढने के जो है मुश्तरका मंसूबे के ऊपर, मायदे के ऊपर हमारी एग्रीमेंट हो गया है, हम एक जगह पे हमारा एग्रीमेंट हो गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। सलीम भट्टी साहब, ही इज फ्रॉम पीपीपी। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। और नासिर शराजी साहब हैं मेरे साथ, और मेरे साथ एक गेस्ट जो हैं वो लाइन पर भी होंगे। शाहिद साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, कैसे देखते हैं जो ट्रंप ने कल ऐलान किया है? और मेरे ख्याल में वो कुछ ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम रोज ही बात करते हैं, देयर इज नो नीड टू टॉक, एवरीबॉडी नोज कि वो क्या करता है और क्या चाहता है। और कभी कभी वो मुझे लगता है कि पंजाबी फिल्मों का वो मौला जट है, वो दूसरों को सुनाने के लिए बयानात देता है और फिर इंस्टिगेट भी करता है हेड ऑफ द स्टेट्स को, उनकी इंसल्ट भी करने की कोशिश करता है। तो ये जो उन्होंने ऐलान किया है कि मुश्तरका तौर पे हम यहाँ से पेट्रोलियम ढूंढेंगे, और उसके लिए मेरे ख्याल में अगर जब तक कंपनी गैस पेट्रोलियम गैसोलीन जिसे कहते हैं, अगर ढूंढने के लिए कंपनी नहीं मिली तो फिर एग्रीमेंट कैसे हो गया? और उसकी क्या ये अमेरिका कहीं चाइना को जिच करने के लिए बयान तो नहीं दे रहा है? जी काशिफ साहब, आपने जिस शख्सियत से तशबीह दी है, यानी पंजाबी फिल्मों के अदाकार जो हैं उनसे वो मुशाबित रखते हैं बयानबाजी में, मैं समझता हूँ इससे बेहतर तशबीह हो नहीं सकती। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्मों के जो अदाकार हैं, एक ऐड कर लीजिए जी जी, कि पंजाबी ने किसी को अगर मारना नहीं भी होता तो वो एक बड़क जरूर मारता कि मैं तुझे ये कर दूंगा, जी जी, करता वो कुछ नहीं है। मैं यही अर्ज करने लगा था कि ऐसा भी स्टांस लगता है कभी पंजाबी फिल्मों के अदाकार फिर जो हैं वो होशमंद और समझदार और दीदा बिना रखने वाले लोग थे, और अपने प्रोफेशन में वो बहुत सीरियस थे और सिंसियर थे। ट्रंप जिस शख्सियत का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो एक नॉन सीरियस आदमी है, मुझे तो उसकी ज़हनीशियत पे शक होता है। और अमेरिका के अंदर ये बात शुरू हुई है, उसकी जो अपोजिशन है वो लोग ये कहते हैं कि उसका दिमागी मुआयना कराया जाए, वो नॉन सीरियस आदमी है और ऐन मुमकिन है वो नीम पागल भी हो। अब तक के जो इक़दामात हैं उससे तो ये लगता है कि आज वो कुछ कहता है वो पल में तोला होता है, पल में माशा होता है। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि जनाब एक अमेरिकन कंपनी आएगी और यहाँ पे तेल की तलाश करेगी और मुआहिदा भी हो गया, ये टोटल जो है ये ड्रामा है। एक लॉलीपॉप दिया गया पाकिस्तानी कौम को, चूंकि अमेरिकन को ये बताया गया था कि पाकिस्तान में आपके खिलाफ बेतहाशा नफरत है, खास तौर पे जब उन्होंने इंडिया को उकसाया पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, और फिर इसराइल को उकसाया ईरान पे हमला करने के लिए, और खुद ईरान पे हमलावर हुए और गजा में जो कत्लो गारतगरी की है उन्होंने गुज़श्ता 2 साल में, तो अमरीका, बरतानिया और इसराइल के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल है पाकिस्तानी कौम में, और शदीद नफरत पाई जाती है। तो उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की कि नहीं जी हम तो आपके बहुत ज्यादा सगे हैं। कहानी कुछ और है। देखिए, एक तरफ तो वो चाइना को जिच करना चाहता है, उसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान जो है चाइना से डिस्टेंस करे और अमेरिका के करीब है। दूसरी जो उसको सबसे बड़ी तकलीफ है वो ये है कि माजी करीब में पाकिस्तान स्टील मिल्स की रिवाइवल के लिए रशिया के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हो गया, रशिया ने ऑफर की थी ना जी। अच्छा, उस पे वो एग्रीमेंट हो गया। अब स्टील मिल्स जो है उसको रिवाइव किया जाएगा, नई मशीनरी होगी जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, और उसको जाहिर चलाया भी जाएगा और एक्सपर्ट्स भी आएंगे, इंजीनियर्स भी आएंगे। याद रहे कि ये स्टील मिल्स जो है ये रशिया ही ने लगा के दी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने में लगी थी, और बहुत उम्दा प्रोजेक्ट था। तो ट्रंप को ये भी एक तकलीफ है, लिहाजा उसने सोचा कि मैं वन अप आऊं और मैं बताऊं कि मैं जो है किसी से नहीं हूं, ना मैं चाइना से पीछे हूं इस मामले में और ना मैं रशिया से पीछे हूं, और मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं हुकूमत पाकिस्तान के साथ। देखिए, तेल की तलाश में यहाँ दर्जनों कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं, उसको कामयाबी भी हुई है। जिन्हें नई कामयाबी हुई वो 3-4 साल से काम कर रही हैं। तो तेल की तलाश ऐसे नहीं होती कि आज उन्होंने जनाब ड्रिल करना शुरू किया और परसों वहां पे तेल निकल आया और उसके बाद वो बोतल में भर के पाकिस्तान की कौमी असेंबली में या सेनेट में लेकर देखें जनाब ये तेल निकल आया। हमारे कुछ सरबराहान मुमलिकत इस तरह करते थे, कभी वो लोहा लेके आ जाते थे असेंबली में, कभी सोना, और दिखाते थे मेंबरान कौमी असेंबली को जी कि ये देखें जनाब चनियोट से क्या चीज निकल आई है और कोयटा से क्या आ गया है और सैंदक से क्या आ गया है। तो ये ड्रामे हमने कई दफा देखे हैं। अब इस ड्रामे का एक कैरेक्टर हम ट्रंप को भी समझ लेते हैं और देख लेते हैं। अगर फर्ज करें कोई कंपनी आ भी रही है, असूलन तो कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा होना चाहिए था। जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अभी सोचेंगे, अभी फैसला करेंगे। और मेरा ख्याल क्या है, ख्याल यह है कि ट्रंप चूंकि कारोबारी आदमी है, वो अपनी कंपनी खड़ी करेगा।
लोग तो मार्केट से लेने ना जी, इंजीनियर्स जो हैं, ड्रिलिंग का जो इक्विपमेंट है वो तो अवेलेबल होता है, वो तो किराए पे कंपनियां ले लेती हैं, अपना नहीं भी होता रिग्स वगैरह। तो ट्रम्प पहले अपनी कंपनी खड़ी करेगा और फिर उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ट्रम्प जो है वो कम से कम 120 जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे में जिसमें उसकी कंपनियां काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसके भी बेटे इन्वेस्टमेंट है। ये काम संभालते हैं। मुझे जी हाँ। ज्वाइन कर लिया जी मुकीम साहब ने लंदन से, मैं वेलकम कह दूं ने। मुकीम साहब वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक मैं यू। आ रहा हूँ आपकी तो तरफ। ट्रम्प की ये जो ऑफर है ये जो, अच्छा उसमें फिर देखिए एक और नॉन सेंसेबल पैगाम वो क्या दे रहे हैं कि अनकरीब पाकिस्तान जो है ये पेट्रोल इंडिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अंदाजा कीजिए कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये बड़ा सच अ अजीबोगरीब फनी बयान है, स्टेटमेंट फ्रॉम, क्योंकि हमारे बॉर्डर के साथ ईरान लगा हुआ है और चीप उनका पेट्रोलियम है। असल चीज लेकिन हम ये उनसे थी, नहीं ले देखिए सकते। अगर हमसे कोई मुखलिस है, वो अमेरिका है, वो यूरोपीय यूनियन है, वो बरतानिया है, या ये तमाम मुल्क हैं जो ताकतवर हैं और पाबंदियां लगाने में ये आगे आगे होते हैं, अगर हमसे कोई मुखलिस है तो सबसे पहले वो ईरान से पाबंदियां उठाए और हमें अलाउ करे। अच्छा, ट्रम्प ने ये कहा तो था एक मौके पे, लेकिन लेटर एंड स्पिरिट में उस पर भी काम लेकिन नहीं हुआ। आज उसने कहा उसने है कहा कि कि जी आप ईरान से लें, ईरान की आप वो